नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। बात करेंगे 5 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन जो आपका टेस्ट आयोजित कराया गया था, उसके टेस्ट के आंसर्स के बारे में। तो एक-एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आप। तो पहला प्रश्न हमारे सबके सामने है क्या? पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अर्धविवृत स्वर है? देखिए, अर्धविवृत स्वर के बारे में बात कर रहा है, तो अर्धविवृत स्वर जो आपका ऑप्शन बी होगा, इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा कि ऑप्शन बी, ए, बड़ा ए, ये आपका अर्धविवृत के अंतर्गत काउंट किया जाने वाला स्वर है। इसके अलावा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, ठीक है? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वैसे तो आप जानते हैं इसके मेल को कहते हैं शब्द, बट ध्यान रखना शब्द अगर ना ऑप्शन में दिया हुआ हो, तो इसे अक्षर भी काउंट करते हैं, राइट? उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण के बीच में चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर, ध्यान रखनी पड़ेगी आपको ये बात। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे कैसा शहर था? सबसे पूर्वी शहर था, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ किस पुलिस अधिकारी के साथ में हुई थी? देखो, ओ डायर बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर होगा नॉट बायर। अन्य बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो ओ डायर क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ओ डायर अगर आपको ठीक ढंग से याद हो, ओ डायर जनरल ओ डायर, ओयो आप कहते हो ना, डायर डायर का हत्या जो आपने देखा 1919 में जलियांवाला बाग कांड, तो उसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार था, ठीक है। और अगर बात करूं अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है, उसके लिए नॉट बॉयर के साथ में मुठभेड़ हुई थी श्री चंद्रशेखर आजाद जी की, राइट। 1931 में इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उसका ठीक उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है उत्तर प्रदेश कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए सही उत्तर जो होगा राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संयुक्त रूप से क्या किसका गठन होता है? उत्तर प्रदेश कार्यपालिका का गठन होता है। कार्यपालिका मतलब जो काम करना शुरुआत करते हैं, उसके लिए राज्यपाल भी जिम्मेदार है और मंत्रिपरिषद भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना करी गई, वो 23 मार्च 1974 को की गई, अर्थात ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहरें उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से निकाली जाती हैं? तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो सरयू व घाघरा नहर इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तर होगा। किस नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की लगभग 1.4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करी जाती है? तो वो नदी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना, वो नदी है आपकी केन नदी। केन नदी के माध्यम से ये सिंचाई व्यवस्था बहाल करी जाती है मध्य प्रदेश के छतरपुर और उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के लिए। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, तो मैं आपको केवल ऑप्शन वाइज बता रहा हूँ। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, लाइक एक एक ऑप्शन का अपना मतलब है। हर एक ऑप्शन भी आप जानते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए टेस्ट का एक एक ऑप्शन का भी अपना मतलब होता है, और हर मतलब से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि कैमूर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में है? तो देखो, ध्यान रखना कि वाराणसी और गाजीपुर, हालांकि ये दोनों आपके उत्तर मेरे से सेम हो गए, लेकिन ध्यान रखना वाराणसी और गाजीपुर में आपका कैमूर वन्य जीव विहार आपका पड़ता है, ठीक है। किस वन नीति यानी किस फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी वन महोत्सव मनाने शुरू किए गए? तो उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव मनाए जाते हैं वो 1952 की वन नीति के आधार पर मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य में किस पक्षी विहार की स्थापना 1990 में की गई थी? सांडी पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी की स्थापना कब करी गई थी? आपकी 1990 में की गई थी। लेकिन ध्यान रहे, प्रदेश का सबसे पुराना आपका पक्षी जो विहार है वो आपका नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार, इसकी स्थापना कब हुई थी? नीचे कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति के लोग कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पीपल। ये पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को ताला नगरी के नाम से जानते हैं? तो ताला नगरी के नाम से जानते हैं, आपको पता है कि कहते हैं ना अलीगढ़ का ताला। अलीगढ़ के ताले को ताला बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलप होते हैं, बनाए जाते हैं। तो ताला नगरी के कारण, ठीक है, ताला नगरी के कारण अलीगढ़ को ताला बनाने के कारण एक्चुअली कहूँगा तो ताला नगरी कहा जाता है अलीगढ़ को। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलावा किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा रामपुर। रामपुर को लखनऊ के अलावा नवाबों का शहर रामपुर को भी कहा जाता है। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त द्वारा कौन सी पुस्तक रचना लिखित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा बचपन। मेरा बचपन जो है वो मैथिली शरण जी की गुप्त की नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना करी गई थी वर्ष 1972 में, 1972 में।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट हॉकी केंद्र कौन सा है? बरेली, रामपुर, गोरखपुर या वाराणसी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो होगा रामपुर। रामपुर को विशिष्ट हॉकी केंद्र का केंद्र माना जाता है, ध्यान रखना इस बात को। और अगर बात करूं हॉकी के जादूगर, तो वो कौन कहे जाते हैं? आपके मेजर ध्यानचंद जी। और मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की साथ साथ में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा के द्वारा करी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले छपाई की मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाई गई थी? तो वो व्यक्ति थे आपके पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया गया था। निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? तो बिहार के गांधी के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य नाम आजाद शत्रु के नाम से भी जानते हैं, बट वो सारी बातें आपको मैं क्लास में बताऊंगा कि किस किस के अपने क्या क्या उपनाम हैं, क्या क्या संबंध है। कि एक में बात बोला ना, एक एक ऑप्शन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन से जो प्रश्न निकलेंगे या प्रश्न की जो भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, भौगोलिक पृष्ठभूमि है या राजनैतिक पृष्ठभूमि है, वो सारी बातें हम क्लास में डिस्कस करते हैं हर बार। निम्न में से कौन से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप मुझे बताइएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, जो कि नाम बदल गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है खेलों का, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? और अर्जुन अवार्ड के साथ साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये बात नीचे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपको ज्ञात होगा कि चारों अवार्ड की स्थापना कब हुई। साथ ही आपको यह भी उत्तर मिल जाएगा कि सबसे स्थापना किसकी अंत में की गई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़िए क्लास से, और क्लास में डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी सैटरडे हम टेस्ट को डिस्कस करते हैं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।